ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। कल हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रेजेंट कितने टाइप के होता है, पास्ट कितने टाइप का होता है और फ्यूचर कितने टाइप का होता है, ये सब बताए थे। आज हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, इसका पहचान पहले लिखेंगे हम लोग। अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। सेंटेंस को क्या बोलते हैं? वाक्य। ठीक है, यानी पहचान इसका क्या हो जाएगा? पहचान लिखेंगे, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, कहलाता है। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या है पहचान। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए, अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में तो नहीं होता है, लेकिन वर्ब में यस या यस जुड़ता है। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस, वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यस या ईएस किस में लगेगा? सिंगुलर में यस या ईएस लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस
नहीं लगेगा। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। देखिए दोस्तों, क्या है पहचान इसका, क्या है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर यानी वाक्य बनाने की विधियां में क्या है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब में यस या यस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। यस या यस किस में लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या यस नहीं लगेगा। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही सिर्फ लिख देंगे। देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने बताया कि यस और यस कहाँ पर लगेगा, यस या यस किस में लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या यस नहीं लगेगा। अब देखिए यस या यस किस मतलब किसके साथ लगेगा, यस या यस, यस या यस। देखिए यस या यस किस में लगेगा, आप देख लीजिए। जिस वर्ब में यस एच और सी एच और आदि शब्द रहे, यस एच सी एच आदि शब्द रहे तो उसमें यस लगेगा। और देखिए अब इसका स्ट्रक्चर तो हमने बता दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, वह जाता है। देखिए वह जाता है, अब वह यानी सब्जेक्ट क्या है, वह यानी इसका लिख देंगे ही। अब देखिए वर्ब क्या है, जाना, मतलब वह क्या करता है और जाना क्या है, क्रिया है। अब इसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, मतलब वह जा रहा है, जाता है तो ही गो। जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, और इसमें ई एस लग जाएगा तो गोज, ही गोज, बस। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, जाना क्या है, वर्ब है और बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही गो टू, नहीं, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। वह क्या है, सब्जेक्ट है, वह का ही हो जाएगा, जाना वर्ब है, वर्ब में गोज हो जाएगा और टू क्या प्रीपोजिशन और बाजार यानी ऑब्जेक्ट है, मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब देखिए जैसे तुम आजमगढ़ जाते हो, क्या बोल रहा है, तुम आजमगढ़ जाते हो। तुम का क्या हो जाएगा, या क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, या तुम क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम का यू, फिर उसके बाद तुम क्या है, सब्जेक्ट है यानी इसका हो जाएगा यू। जाना क्या है, क्रिया है यानी वर्ब है, वर्ब यानी तुम है तो प्लूरल है तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, गो, यू गो टू आजमगढ़। आजमगढ़ क्या है, आजमगढ़
आजमगढ़। यू गो टू आजमगढ़। आज तुम क्या है सब्जेक्ट है और जाना क्या वर्ब है, टू क्या प्रीपोजिशन है और आजमगढ़ क्या है ऑब्जेक्ट है। यू गो टू आजमगढ़। अब देखिए आज हम आप लोगों को प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान बताए। जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर भी बताया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए ई एस कहाँ पर लगता है, एस एच और सी एच आदि शब्द जहाँ पर रहेंगे तो उसमें एस ई एस लगेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बताए हैं, वह जाता है, ही गोज, वह बाजार जाता है। वह जाता है यानी ही गोज हो गया, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। तुम आजमगढ़ जाते हो, यू गो टू आजमगढ़। देखिए आज हम आप लोगों को यह पार्ट 2 था, ये कल हम आप लोगों को पार्ट 1 पढ़ाए थे और अब हम कल और पढ़ाएंगे आप लोगों को पार्ट 3। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।